नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग का 28वां श्लोक अर्थात 28 श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें यह बताया गया है कि पार्वती जी ने तपस्या की अंतिम सीमा को भी पार कर लिया, अर्थात पहले वो पत्ते खाकर अपना जीवन चलाती थी, लेकिन बाद में उन्होंने पत्ते खाना भी छोड़ दिया। पार्वती जी की कठोर तपस्या का इसमें वर्णन किया गया। इस श्लोक में 28वें श्लोक में पार्वती जी की कठोर तपस्या का वर्णन किया गया। देखिए कैसे क्या कहा गया है। स्वयं विशीर्ण दुर्मधुम पर्णवृत्तिता, स्वयं विशीर्ण दुर्म पर्णवृत्तिता, पराहि काष्ठा तपस्तया पुनः, तदप्याक्रीर्ण मतः प्रियं वदा, वदन्ति अपरणेति च ताम पुराविदः। क्या हो गया कि स्वयं माने अपने आप, विशीर्ण माने गिरे हुए, द्रुम पर्ण, तुम माने पेड़ों के पर्ण पत्तों से वृत्तिता जीविका चलाना, अर्थात खाकर जिंदा रहना। परा कहते ही, परा ही काष्ठा माने अंतिम सीमा मानी जाती है। परा माने अंतिम, हिम काष्ठा सीमा, क्यों ही माने क्योंकि अंतिम सीमा मानी जाती है। किसकी? तपस्या, तपस्या की, तया माने उनके द्वारा, पुनः मैं फिर, तदप्य नहीं, तत् माने इसके बाद, अपि माने भी, और फिर क्या होगा? अपि अपाकीर्णमतः, पत्ते खाना भी उन्होंने बंद कर दिया। अपाकीर्णमतः माने पत्ते खाना भी उन्होंने बंद कर दिया। प्रियम वदा माने प्रिय बोलने वाली, मधुर बोलने वाली। वदंती कहते हैं, वदंती परणेत नहीं, संधि विच्छेद करने से वदंती धन अपरणेत, वदंती धन अपरणेत। ई के बाद आ है, इसलिए इको के नियम से ई का या बन गया, ता में ई की मात्रा लगी, इसलिए ता हो गया आधा। अपरणेत, वदंती अपरणेत, वदन माने कहते हैं, अपरणेत माने पत्ते न खाने वाले, पत्ते न खाने वाले। क्या कहते हैं? क्या माने कहते हैं? और ताम माने उनको, पुरा विधा माने पुराण, इतिहास, शास्त्रों को जानने वाले लोग। जो लोग पत्ते भी नहीं खाते हैं, तपस्या करते हैं, उनको इतिहास, पुराण और वेद जानने वाले लोग अपर्णा कहते हैं या अपर्ण कहते हैं। पूरा क्या हुआ देख समझिए पड़ेगा कि पार्वती जी पहले जब तपस्या करती थी, तब वह पेड़ों से गिरे हुए पत्ते खा करके ही अपनी जीविका चलाती थी, क्योंकि पत्ते खा करके तपस्या करना तपस्या की अंतिम सीमा मानी जाती। पत्ते खा करके जीवन चलाना तपस्या की अंतिम सीमा मानी जाती है। लेकिन पार्वती पहले पत्ते खाकर तपस्या करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने पेड़ों से गिरे हुए पत्तों को खाना भी छोड़ दिया, पत्तों को खाना त्याग दिया। और पार्वती जी बहुत ही प्रिय वाणी में बोलती थी, बहुत ही मधुर वचन बोलती थी, इसलिए पुराण, इतिहास, शास्त्रों को जानने वाले लोग उन्हें अपर्णा कहते थे। क्या कहते थे पार्वती को? अपर्णा। फिर से बात समझ लीजिए क्या है। पार्वती जी पहले पेड़ों से गिरे हुए पत्तों को खाकर अपनी जीविका चलाती थी, और पेड़ों के पत्ते खा करके तपस्या करना तपस्या की अंतिम सीमा माना जाता है। लेकिन बाद में पार्वती ने पेड़ों से गिरे हुए पत्तों को खाना बंद कर दिया और वो मधुर वचन बोलने लगी, इसलिए पुराण, शास्त्र और इतिहास को जानने वाले लोग उन्हें
अपर्णा कहते थे उनको अपर्णा के नाम से पुकारने लगी। ये होगा, देखिए कहाँ पर क्या है। एक संदेश तो हमने क्या कहते आपको क्या कहते बता ही दिया। तपस्या में क्या होता, तपस्या धन तया, विसर्ग के बाद ता, नियत विसर्ग के बाद खरा है वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर सा बन जाता है। तपस्या तया में क्या होगा, विसर्जनीय सा के नियम से विसर्ग का सा बन गया। और एक संधि कर आपको हमने बता ही दिया पहले से। अपर्णा धन वदंत धन अपर्णा वदंत्य पर्णी वदंत अपर्णी वदंत, हाँ वदंत धन अपर्णी बन जाएगा वदंत्य पर्णी, इकोर से ई काया बन गया। आगे देखिए क्या होगा, द्रुम पर्ण द्रुमाणाम पर्णानि, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और प्रियम वदा माने प्रियम वदति, या सा प्रिय बोलती है जो वह। और अलंकार कहाँ पर क्या होगा, वो प्रत्यय कहाँ, वृत्ति में कितन प्रत्यय और प्रियमदा में टाप प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है, पार्वती जी को लोग अपर्णा कहते थे, विद्वान लोग अपर्णा कहते थे। क्यों, क्योंकि पार्वती जी पत्ते भी नहीं खाती थी, इसलिए उनका नाम पड़ा अपर्णा। तो कार्य कारण दोनों, इसलिए काव्यलिंग अलंकार क्या होगा, हे तोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और छंद वंशस्थ है कौन सा, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, जगण तगण जगण जगण जहाँ होता है वहाँ पर वंशस्थ छंद होता है। और प्रसाद गुण है, भारती वृत्ति है, ये सब बातें हैं। तो शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।